से की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम अशोक के धम्म के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक धम्म क्या था, धम्म का अर्थ समझा, अशोक के अन्य कार्यों के बारे में, जन कल्याणकारी कार्यों के बारे में पढ़ा। आज हमारा मुख्य विषय है आज का कि धम्म जो अशोक ने शुरुआत की थी, धम्म जो सिद्धांत अशोक ने लागू किया था उसको क्रियान्वित कैसे किया, इसके बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। क्रियान्वित करने के लिए सबसे पहले अशोक ने युद्ध नीति का त्याग ही नहीं किया, बल्कि लोगों के, आम लोगों की दुख दर्द को भी समझा। युद्ध हमेशा के लिए त्याग कर अशोक अहिंसक बना तथा जैसा दुख या कष्ट या पीड़ा स्वयं महसूस करता था, वैसी पीड़ा आम नागरिकों में भी उसने देखी और महसूस की और उनके दुख दर्द को समझ के उनको दूर करने के प्रयास किए। कि जो भी कर्मचारी थे, नौकरशाही थे, उनको न्याय देने के लिए पाबंद किया कि तत्काल न्याय होना चाहिए और लोकहित के कार्य के लिए उन स्पष्ट कह दिया कर्मचारियों को, प्रशासन के अधिकारियों को, नौकरशाही में जो भी थे कि आपका कोई भी कार्य लोगों का अहित नहीं करना चाहिए, लोग हित में आपका कार्य होना चाहिए। फिर अशोक ने धम्म को और आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक कार्य किए। अब सार्वजनिक कार्य के अंतर्गत यातायात की सुविधा, सड़क निर्माण के कार्य, वृक्षारोपण, सरायों का निर्माण, कुएं बनाना, लोगों को और सुविधा देना, कृषि कार्य के लिए बड़े तालाब बनाकर उनसे नहरें निकालना, सिंचाई की व्यवस्था करना आदि कार्य। फिर अशोक ने क्या किया, धम्म के जो उपदेश थे उनको बड़े बड़े पाषाण पट्टिकाओं पर उत्कीर्ण कराकर सार्वजनिक स्थलों पर उनको स्थापित कराया, जिससे भी आम लोग आने जाने वाले उनको देखें और उनको पढ़े और अपने जहन में उतारे, स्वयं पे लागू करें। फिर अशोक ने क्या किया, हिंसा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए और विशेष रूप से जो मंदिरों में और अन्य स्थलों पर अंधविश्वास के नाम पर जो बलि दी जाती थी, उनको हमेशा के लिए निषेध किया। अशोक ने धम्म को क्रियान्वित करने के लिए आम नागरिकों के लिए आचार संहिता निर्धारित की तथा आम नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो किसी पद का अधिकारी भी क्यों नहीं हो, एक दंड संहिता भी निर्धारित की। चाहे एक आम नागरिक हो या प्रशासन का अधिकारी हो, दोनों अगर समान कोई अपराध करते हैं तो उनकी सजा बराबर होगी। फिर अशोक ने धम्म को क्रियान्वित करने के लिए धम्म आयोगों की नियुक्ति की। जगह जगह आयोग स्थापित किए और धम्म आयोगों की नियुक्ति करने के बाद उनको जगह जगह अलग अलग स्थलों में धम्म प्रचार के लिए भेजा गया। फिर अशोक ने धम्म का प्रचार प्रसार विदेशों में भी किया। इसके लिए क्या किया उसने कि मतलब विदेशों में कई व्यक्तियों को भेजे, जैसे श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा, ब्रह्मा में ब्रह्मगुप्त को भेजा। इस प्रकार से अलग अलग पड़ोसी जो भी देश थे, जो क्षेत्र थे, वहाँ पर धम्म आयोगों को भेजा और वहाँ पर इस धम्म का प्रचार प्रसार किया। फिर धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। अशोक ने धम्म को सुचारू रूप से लागू करने और आम लोगों तक पहुंचाने, आम लोग इसकी पालना करें, इसके लिए उसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की तथा उनके कुछ दायित्व और जिम्मेदारियां निर्धारित की, जिसके आधार पर वो लोगों को बता सके और इस धम्म नीति का या धम्म सिद्धांत का पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने में मदद कर सके। तो इस प्रकार से अशोक ने धम्म नीति जो लागू की, उनको क्रियान्वित करने के लिए कुछ नियम बनाए और उन नियमों को सख्ती से लागू किया और आम लोगों तक पहुंचाया। आज इतना ही, कल हम अध्ययन करेंगे धम्म का मूल्यांकन। थैंक यू, धन्यवाद।